डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताएं 19 तारीख से हमने ये सेशन शुरू किया है और लगातार अब ये सेशन हमारा मार्च तक चलेगा जब तक कि परीक्षाएं नहीं होती हैं। हर साल हम लोग एकेडमिक्स के ऊपर पूरा फोकस देते हैं और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी स्कूल का 10th और 12th का रिज़ल्ट जो है वो इस बात का गवाह है कि पढ़ाई के ऊपर टीचर्स का पूरा फोकस है, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, साथ ही वो सीख भी बहुत अच्छा रहे हैं। इसके साथ में इस साल को हमने कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स हमने तय किए हैं, कुछ हमने टारगेट तय किए हैं। उसमें सबसे पहला जो रहेगा, इस साल हम लोग वैल्यू एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। वैल्यू एजुकेशन की यदि हम बात करें तो बच्चों में वैल्यूज़ को बढ़ावा देना, जैसे सच बोलना, बड़ों का आदर करना, अपना काम स्वयं करना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ईमानदारी, जो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि इन वैल्यूज़ की बच्चों में कमी दिखाई देती है या फिर उन्हें कहीं से इस तरह की शिक्षा मिल नहीं पाती। तो हम ये पूरा साल कोशिश करेंगे कि बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से इन सब चीज़ों का महत्व बताएं और इन क्वालिटीज़ को उनके अंदर इम्प्रूव करें, इनकलकेट करें। दूसरा, हम लोग डिसिप्लिन पे फोकस करेंगे। यदि हमें आगे जा कर के हमारे जीवन में सफल होना है तो डिसिप्लिन का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है और बच्चों में डिसिप्लिन की आदत, डिसिप्लिन रहें बच्चे, उनमें आदत ये डेवलप हो, इसके लिए हमें आपको और हमको मिलकर के कोशिश करना पड़ेगी। तो ये साल हम लोग इस डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला डिसिप्लिन जो होता है वो घर से शुरू होता है। तो डिसिप्लिन में आप लोगों का भी हमें उतना सपोर्ट की ज़रूरत होगी जितना स्कूल उनके साथ में मेहनत करेगा। डिसिप्लिन के लिए हमें बच्चों में यदि डिसिप्लिन लाना है तो उसके लिए हमें आप लोगों के पूरे सहयोग की ज़रूरत लगेगी और छोटी छोटी चीज़ों में हमें बच्चों को यदि उनका महत्व बताएंगे तो आगे जा कर के यही छोटी छोटी चीज़ें उनका महत्वपूर्ण हो जाएगी। एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ कि यूनिफॉर्म या तो ओवर साइज़ की पहन करके आते हैं या अंडर साइज़ की पहन करके आते हैं, या तो बहुत बड़ी ख़रीद ली जाती है ताकि 2-3 साल तक वो काम आए, या फिर पहनते पहनते इतनी छोटी हो जाती है वो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप खुद सोचें कि जब आप बच्चों को कहीं बाहर ले जाते हैं तो उन्हें किस तरह के कपड़े पहनाते हैं, सही फिटिंग के कपड़े, सही कलर के, कहीं फेड नहीं हुए हों, फटे हुए नहीं हों, लेकिन बच्चे इस तरह की यूनिफॉर्म पहन करके आ जाते हैं और ये कहीं ना कहीं उनमें कैजुअल एटीट्यूड जो है वो डेवलप करता है इस तरह की। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए प्रॉपर साइज़ की यूनिफॉर्म उनको साल भर पहनना रहता है। जब प्रॉपर साइज़ का कोई भी कपड़ा पहनता है बच्चा तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है, किसी से बात करने में उससे झिझक नहीं होती और उसके साथ में बच्चा बहुत ही स्मार्ट नज़र आता है। तो यूनिफॉर्म के लिए आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ को। साथ ही शूज़ हमने ब्लैक कलर के किए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे कोई भी कलर के शूज़ पहन करके आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन्हें ब्लैक कलर के स्कूल शूज़ दिलाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस दिन जो ड्रेस पहनना हो, यदि टी शर्ट्स या हाउस ड्रेस पहनना हो तो उस दिन बच्चों को हाउस ड्रेस पहन करके पहुँचाएँ, या फिर जिस दिन नॉर्मल ड्रेस है तो उस दिन हाउस की टी शर्ट के साथ में नहीं पहुँचाएँ। ये भी जब हम बोलते हैं हाँ पहन के चले जाए क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो बच्चों में एक तरह से कैजुअल एटीट्यूड जो है, बिहेवियर, वो डेवलप होने लगता है कि यार हाँ ठीक है, कोई किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से डिसिप्लिन की यदि बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि परीक्षाएं होती हैं लेकिन हम लोग दूर के रिश्तेदारी में या कहीं पर जाना होता है तो बच्चों को बोलते हैं हाँ ठीक है बाद में दे देना परीक्षा, अभी क्या फ़र्क पड़ता है, शादी अटेंड करते हैं। तो वही चीज़ बच्चों के मन में भी आती है कि परीक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना शादी महत्वपूर्ण है। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बच्चों के जीवन में इनका बहुत महत्व होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, हम कोशिश करें कि बच्चों में आप और हम मिल कर के डिसिप्लिन डेवलप कर पाएँ। साथ ही हम लोग इस साल पूरे साल भर बच्चों की हेल्थ के ऊपर, जिसमें हम बच्चों की फ़िज़िकल डेवलपमेंट, साथ ही उनके हाइजीन लेवल, अच्छा खाना, किस तरह का खाना खाना चाहिए, जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर पूरे साल भर हम लोग जोर देने वाले हैं और बच्चों को अवेयर करने वाले हैं।
आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के टिफ़िन में कभी भी इस तरह का कोई भी फूड नहीं रखें, जंक फूड जैसा फूड नहीं रखें। हमेशा हेल्दी खाना रखें, फ्रूट्स रखें उनके साथ में, या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड उनको रोज़ाना टिफ़िन में दें। हम लोग यहाँ पर भी चेक करेंगे और बच्चों को भी समझाएंगे कि किस तरह का फूड उन्हें लाना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग जो है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कोई भी चीज़ यदि पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ रट करके नहीं समझें, रट ले और परीक्षा में लिख दें, वो नहीं हो। वो चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी चीज़ वो खुद करके देखें और उस चीज़ को समझे। लर्निंग बाय डूइंग का यही मतलब होता है। तो हम लोग चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या इन्वायरमेंटल साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट्स उनके हैं, हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को कोई भी मेजर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लोग एक्टिविटी के साथ में समझाएं। बच्चे खुद उस एक्टिविटी को करें, उसे होता हुआ देखें और जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे है उसको पूरी तरह से समझें, ताकि बच्चों को जीवन में वो जो है लाइफ लॉन्ग वो चीज़ उनके साथ रहें और भविष्य में कभी भी उनको लाइफ में ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को भूले नहीं। ये पूरे साल भर का हमारा प्लान है और हम चाहते हैं कि इसमें आपकी तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिले, मदद मिले। स्कूल की तरफ से यदि कभी इस तरह का कुछ आपसे रिक्वेस्ट की जाती है या सपोर्ट के लिए कहा जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप विश्वास है कि आप इसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे और आप और हम मिल कर के बच्चों का भविष्य बहुत ही सुनहरा और बहुत अच्छे सिटीज़न हम लोग तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद।